नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैबिट यूट्यूब चैनल पर। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो साइंस का अगला क्रम है, हमने फिजिक्स पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दिया। अब जो केमिस्ट्री में थोड़े बहुत चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हम सीधे बायो पे आएंगे। तो केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर दिया है। पहला हमने टॉपिक लिया हुआ है कि अयस्क धातु और अयस्क धातु मतलब बहुत सारे धातुओं से मिलकर बना होता है। अयस्क क्या होता है? अयस्क पढ़ने से पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। जैसे मिश्रण की बात करें, जैसे H2O, जैसे कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अब इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन भी स्पेस में है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? H2O जल बना देते हैं। तो ये तो हमारा मिश्रण हुआ ना। इसे फिर से अलग कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं में कंक्रीट मिले होते हैं तो उसको आप बिन कर बुन कर थोड़ा अलग कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं हाँ अलग हो गया। जैसे आसवन विधि हो गया, बहुत सारी चीजें आसवन विधि से, निस्तारण विधि से। तो ये हमारे मिश्रण होते हैं। मिश्रण को अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा ही बनाया जा सकता है। जैसे बात करेंगे NaCl, नमक बन गया। सोडियम प्लस क्लोरीन को मिला के नमक बन गया। समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है, सोडियम नहीं। इस सब पर हम फैक्ट बनाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन जो चीजें हमें बोर्ड पर आकर पढ़ाना चाहिए रियल में हम बोर्ड पर आकर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है। जैसे बायो का पूरा लेक्चर हम बोर्ड पे लेंगे, मात्र 4 से 5 दिन में बायो जो मेन टॉपिक है वो खत्म करेंगे हम। हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, मतलब ये सब सारी चीजें खत्म करेंगे। और पार्ट हो गए, जैसे कि बोन्स हो गए, तो ये सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो हम कराएंगे उसको। आज जो पढ़ रहे हैं ध्यान समझ लीजिए। और पीरियाडिक टेबल भी अगर कहेंगे आप लोग तो एक दिन पढ़ा देंगे पीरियाडिक टेबल, 1 से 2 घंटे में उसको कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पर बनाएंगे पीरियाडिक टेबल। सारे प्रशिक्षु इतना दिमाग में सेट कर लेंगे, 50 तक के सारे एटम्स, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल से सब याद होने चाहिए। तत्व हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, देखिए हमको याद है 50 तक। जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 हो गया। जी के बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, इट्रियम, जर्कोबियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रहेडियम, पैलेडियम, इंडियम, टीन। ये हो गया 20, यानी 30 20 50 हो गया। अब ये 50 हमको पूरा का पूरा याद है। इस वजह से नहीं याद है कि हम पढ़ाते हैं, इस वजह से याद है कि हम जब अभी भी पढ़ाई करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम उसको लर्न किए हुए हैं। एक दिन चार्ट बनाकर टांग दिया था जब तक हमें नहीं याद हुआ था। वैसे इंटर में जब हम थे, आज 2014 की बात कर रहे हैं, जब इंटर में थे हम लोग, तो उस समय हमको 118 के 118 याद थे, समझ रहे हैं ना। तो आज भी याद है वही प्रक्रिया। आज हम पढ़ेंगे अयस्क। तो अयस्क में हम, जैसे कि हमारा पीतल हो गया, पीतल कॉपर और निकल से मिलकर बना है, इस तरह से हम बताएंगे कौन सी धातु किससे मिलकर बना। लेकिन उससे पहले हम अयस्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन सी धातु के कितने अयस्क होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे नाम हैं, तो हमसे प्रकाश लाइट भी बना है, प्रकाश स्रोत भी है, बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से कुरकुरे, अगर अपनी कुरकुरे की बात करें तो कुरकुरे बहुत जगह है। देखो कुरकुरे का बहुत सारे फ्लेवर है, क्योंकि मुझे कुरकुरे बहुत पसंद हो गया है काफी दिन से। तो कुरकुरे देखिए, टोमेटो वाला भी आता है कुरकुरे, मिर्च वाला भी आता है कुरकुरे के, बहुत सारे वैरायटी होते हैं ना। तो इस तरह से है ना, तो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए हम पहले चीजें जो बता रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ चीजें हम लिखेंगे भी। यहाँ पे बस वही एलिमेंट लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम को Ca कहते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताएंगे कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 20 होता है। 20 होता है। तो इसके जो अयस्क है, एक तो डोलोमाइट है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। लाइमस्टोन, चाक खड़िया मतलब एक दिन हम लाएंगे पूरा का पूरा एलिमेंट के नाम लिखवा देंगे, जैसे CaCO3, CaO, H2SO4, ये सब। CaCO3 जो होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या? खड़िया कहते हैं, चाक कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम भी होता है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये दोनों के दोनों किसके हैं? कैल्शियम का अयस्क है, याद रखेंगे। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसे कहते हैं जिप्सम। यह लाइमस्टोन खड़िया है, यह डोलोमाइट है जो कि कैल्शियम का अयस्क है। यह जरूरी नहीं याद करना, जब हम याद करवाएंगे तो याद करवाएंगे, उस समय सारा एक साथ लिखवा देंगे, लेकिन याद जो करना है आपको यह याद करना है, ठीक है ना। यह चीज है। अब देखिए तांबा का मात्र एक अयस्क है, क्यूप्राइट, यू आ रहा है, क्यूप्राइट, तांबा Cu जिसे कॉपर कहते हैं, Cu कॉपर कहते हैं। Cu2O इसका अयस्क का नाम है। सिल्वर Ag इसका नाम है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, यह दोनों इसके अयस्क है। सिल्वर नाम में आ रहा है, इस वजह से हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हॉर्न सिल्वर हो चाहे रूबी सिल्वर हो, सिल्वर यानी Ag के अयस्क है। सिल्वर यानी कि चांदी की बात किया जा रहा है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 47 होता है। गोल्ड यानी Au,
Au का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 79 होता है। Hg मतलब पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। ये सब हम याद करवा देंगे, घबराइए मत। 3Ag2S और Sb2S3 ये ना भी याद हो तो अभी न याद करिए, हम याद करवाएंगे, याद होगा। सिर्फ अभी आप यह दोनों याद करने का प्रयास कर लें बेहतरीन तरीके से। AgCl मतलब हॉर्न सिल्वर। अब देखिए जिंक में इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है जिंक का, और जिंक मतलब कि जस्ता, जो जस्ता होता है, जस्ता के एक पहले ही कॉपर आता है 29 पर, तो जिंक ब्लेड, बस एक मात्र याद रखना है, जिंक ब्लेड मतलब ZNS, यह होता है एस किसका है, जिंक का है। पारा, पारा का मतलब अभी हमने बताया Hg, पारा एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होता है और सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। इसी प्रकार से ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में होता है। तो याद रखेंगे पारा का जो अयस्क है मित्र Hg का सिनेबार, इसे कहते हैं HgS। और लेड, लेड मतलब कि भैया लेड पीबी मतलब लेड, लेड का एकमात्र अयस्क याद रखना है गैलेना, जिसे कहते हैं PbS, बस पूछा जाएगा आपसे, ये चीज याद रखना है। लोहा, लोहा का 3 अयस्क है, याद रखेंगे, हेमेटाइट Fe2O3 कहते हैं, मैग्नेटाइट Fe2O4 कहते हैं, सीडेराइट FeCO3 कहते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। यूरेनियम, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है। एक प्रकार से यह हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका 2 अयस्क होता है, कार्नेलाइट और पिच ब्लेंड, दोनों का ही फार्मूला होता है U3O8। यहां तक याद हो गया। तो हम एल्युमिनियम का लिखते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे भाई, एल्युमिनियम का और जो इंपॉर्टेंट है उसका लिखा जाता है। आपको जितना बोर्ड पे बस लिख रहे हैं बस उसको नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, हमें आशा है, नहीं लिए होंगे तो अब भी पीछे बैक करके आप ले सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सोडियम Na, सोडियम का बताइए एस कितना होता है, कौन कौन से होते हैं बताएंगे। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, NaNO3, NaNO3 होता है। सोडियम और सारे अयस्क कैसे, ट्रोना, ट्रोना भी सोडियम का अयस्क है, याद रखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है बहुत बड़ा होता है, उतना नहीं याद करना है। बोरेक्स, बोरेक्स भी सोडियम का अयस्क होता है, याद रखेंगे। बोरेक्स, बोरेक्स नाम दिया जा रहा है, याद रखेंगे। बोरेक्स जो होता है ये भी सोडियम का अयस्क होता है। इसका फार्मूला जो होता है Na2B4O7 होता है इंटू 10H2O होता है, तो याद रखेंगे ये बोरेक्स का हो गया जो कि सोडियम का अयस्क है। एक और होता है साधारण नमक, सबको पता है साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है भाई, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। यह होता है, ये सारों के सारों जो चारों हैं ये सोडियम का अयस्क है तो बहुत सारे अयस्क, लेकिन इतना हमको पूछा जाता है एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। जो बोर्ड पे छपेगा, जो बोर्ड पे लिखा है वही आपके एग्जाम में छपेगा, चाहे जो भी एग्जाम ले लीजिए। लेकिन डीएलएड के लिए फोकस किया गया है, प्लस यूपीटेड भी और सुपर टेड भी, तो सबके लिए बना है। हम सारे सेशन में लगा देंगे इसको, यूपीटेड वाले क्लास में भी इसे जोड़ देंगे। इसके बाद मित्र आ जाते हैं एल्युमिनियम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, धातु की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में कौन से धातु सबसे ज्यादा पाया जाता है तो बताएंगे कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। एल्युमिनियम में देखिए बहुत सारे हैं, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट, बॉक्साइट याद रखेंगे। बॉक्साइट का परमाणु क्रमांक नंबर फार्मूला क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O, यह होता है। इसके बाद बॉक्साइट के बाद आ जाता है कोरंडम, कोरंडम, बॉक्साइट के बाद कोरंडम आता है, इसका फार्मूला सिर्फ होता है Al2O3 होता है। इसके बाद आता है फेल्सपार, फेल्सपार जो होता है, फेल्सपार होता है, फार नहीं पार, फेल्सपार जो होता है KAlSi3O8, यह होता है O8, KAlSi3O8 होता है, ठीक है ना। 2 से 3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा खुद। क्रायोलाइट क्रायोलाइट यह होता है, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, Na3Al F6 होता है, F6 फ्लोरीन होता है, F6 होता है। इसके बाद एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है जो पूछा जाता है, एल्यूमिनाइट, एल्यूमिनाइट यह होता है, इसको याद करेंगे भाई। हमने बताया भाई हेमेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट, सीडेराइट यह किसके अयस्क थे, याद रखना है, किसके, आयरन के अयस्क थे। लेकिन इसका अयस्क क्या है, एल्यूमिनाइट, एल्यूमिनियम आ रहा है तो इसको समझ में जाना कि आयरन के अयस्क है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के मतलब कि पोटेशियम मतलब कि इसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम, परमाणु जो संकेत है पोटेशियम होता है। परमाणु क्रमांक बता दीजिए आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि 19 होता है।
19 होता है। 19 मतलब इसका एकमात्र सिर्फ याद रखना है नाइट, नाइट, नाइट यानी KNO3, KNO3 यह होता है, याद रख लेना है, बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का याद रखना है मित्रों आपको। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक जो इसका S होगा लिखिएगा मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट पहले याद रखना है। मैग्नेसाइट के बाद याद रखना है आपको डोलोमाइट, 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 डोलोमाइट। एक और याद रख लेना है, क्या याद रखना है भैया आपको? इप्सम, इप्सम लवण, जिप्सम नहीं, इप्सम इप्सम, ये याद रखना, इप्सम लवण। यह तीनों के तीनों किसके होते हैं? मैग्नीशियम के होते हैं। बस इसके बाद हम आ जाते हैं मिक्सचर पर, किससे कौन सी धातु मिलकर बना है? जैसे कॉपर हो, जैसे कि पीतल हो गया, ब्रॉस, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये सब किससे किससे मिलकर बने हैं? यहां से भी पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए लिखिए उसको फटाफट, यहां से तो बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हम ट्रिक्स याद करवाएंगे आपको। देखना, सबसे पहले पीतल, पीतल को क्या बोलते हैं? पीतल को बोला जाता है ब्रॉस, सॉरी हाँ ब्रॉस बोला जाता है, ब्रॉस बोला जाता है। ये ब्रॉस जो है किससे किससे मिलकर बनता है? याद रखेंगे, ब्रॉस में स आ रहा है लास्ट में, तो इसमें जिंक नहीं आएगा, सॉरी ब्रॉस में स आ रहा है लास्ट में, तो इसमें जिंक आएगा। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना है। कॉपर जो होता है इसमें होता है 70%, 70% होता है, और जिंक जो होता है इसमें 30% होता है। इसे मंजू मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजू मेटल भी कहते हैं, याद रखना है। पीतल यानी ब्रॉस। इसके बाद आते हैं कांसा, कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसा को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसके इंग्लिश वाले से। ब्रॉन्ज मतलब जेड ई, तो इसमें जेड ई नहीं रहेगा, इसमें जेड वाला नहीं रहेगा, जेड एन नहीं रहेगा, इसमें ब्रॉस आ रहा है तो इसमें जेड रहेगा। कॉपर प्लस जिंक, इसमें क्या आएगा? कॉपर प्लस निकल हो जाएगा, सॉरी टीन, कॉपर प्लस टीन। जो कॉपर होगा 90% और जो टीन होगा 10% होता है, ठीक है ना। यह बेल मेटल इसे बोलते हैं, बेल मेटल, जो घंटी वगैरह बनाया जाता है इसी से बनाया जाता है, बेल मेटल, कांसा से। इसके बाद रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड सबको पता है भाई, इसमें इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कृत्रिम सोना, कृत्रिम सोना के नाम से जानते हैं इसे ना। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो मिलके बनता है इसमें कॉपर तो होता ही होता है और एल्युमिनियम होता है। कॉपर प्लस एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, और भी मेटल होते हैं 1-2%, लेकिन यह ज़्यादा होता है, 90% यह होता है और 10% हमारा एल्युमिनियम होता है, याद रखेंगे। इसके बाद मित्र आ जाता है गन मेटल। गन मेटल हम ट्रिक्स याद करवाएंगे आपको, याद रखना है। गन मेटल क्या होगा? गन मेटल में कॉपर, जिंक और टीन। तो मान लीजिए एक कोई कॉपर है, कोई काटने जा रहा है कुछ, गन मेटल, कोई मेटल को काटने जा रहा है, गन से या मारने जा रहा है, तो काय को मारी जी, काय को मारी जी, काय को मारी, इस याद रखना, काय को मारी जी। तो इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, टीन याद रखना है। काय को मारी टी जीन, काय को मारी टी जीन, इस तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। तो काय को मारी कॉपर, जिंक, टीन, कॉपर, जिंक, टीन, इस तरह से याद रखेंगे, जो कि गन मेटल से, गन मेटल का एक तरह से मिक्सचर है। कॉपर है, जिंक है, टीन है, इस प्रकार याद रखें। देख रहे हैं कॉपर सब में आ रहा है, तो कॉपर का महत्वता बहुत ज्यादा है। इसके बाद जर्मन सिल्वर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल के लिखना। बच्चे सोचते हैं इसमें सिल्वर होगा, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में, याद रखना। काय को काटी जी, कॉपर, जिंक और निकल, इससे मिलकर बना होता है मित्र। इसमें इसमें यह 60% होता है और यह 20% होता है, 60 20 80, और यह भी 20 होता है, 60 20 20 होते हैं दोनों। तब देखिएगा एक चीज और है कि भैया इसके बाद आता है इसके बाद टांका, जर्मन सिल्वर के बाद टांका, टांका, इससे बर्तन वगैरह बनते हैं जर्मन सिल्वर से। टांका देखिएगा, टांका मतलब सोल्जरिंग, सोल्डर करते हैं ना, सोल्डर, ये चीज समझ लीजिएगा। टांका या फिर सोल्डर, जिसे रांगा भी बोलते हैं, रांगा, टांका या फिर सोल्जरिंग, यह होता है। सोल्जर में मित्र क्या करते हैं, जैसे कि इससे विद्युत वगैरह वाला सामान बनाते हैं। Cu मिला होता है इसमें, Zn मिला होता है और आयरन मिला होता है, यह मिला होता है, कॉपर, जिंक और आयरन मिला होता है इसमें, ये बात याद रखेंगे। एक मिनट सॉरी गलती हुई, ये तो ऊपर वाला था ना। इसमें क्या मिला होता है? इसमें दो चीज होता है, जिंक होता है, सॉरी टीन होता है और लेड होता है। जिंक मतलब टीन, टीन और लेड, टीन और लेड। टीन जो होता है 32% होता है, ये 68% होता है, इस बात को याद रखना है। इससे विद्युत वगैरह वाले सामान बनते हैं। बस इतने चीजें, पीतल, कॉपर, जिंक, कांसा। देखिए पीतल को ब्रॉस कहते हैं, तो ब्रॉस में जेड नहीं आएगा, कॉपर और जिंक आएगा। ब्रॉन्ज में जेड आया है तो इसमें जेड एन नहीं आएगा, केवल टीन आएगा, कॉपर और टीन। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्यूमिनियम। गन मेटल में कॉपर, जिंक, टीन। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल। और टाका में मतलब कि आपका टीन और लेड। बस इतनी चीजें हैं। आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह एक एक चैप्टर लेकर चलेंगे, केमिस्ट्री में भी खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद बायो। धन्यवाद।